ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। बता संकल्प शक्ति, संकल्प शक्ति जो होती है वो सबसे ज्यादा मजबूत होती है। गुरु नानक ने एक बार अपने शिष्यों से पूछा कि बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूती किसमें है, किसमें ज्यादा शक्ति है। तो उनके सारे शिष्य जो थे वो कहने लगे, किसी ने बता दिया लोहा, किसी ने बता दिया पीतल, किसी ने तांबा, कोई सिल्वर, कोई पत्थर, कोई मिट्टी, तरह तरह के सिक्कों जिसकी समझ आई उसको उन्होंने बता दिया लकड़ी तक को। लेकिन उनके परम शिष्य जो थे वो लहना, तो उनसे गुरु ने पूछा तो गुरु ने कहा हमारी समझ में और आपकी कृपा से हमें लगता है कि सबसे ज्यादा शक्ति होती है संकल्प में। अब भगवान ने कहा भी है कि तुम संकल्प उठाओ तो मैं मजबूती देता हूँ। भगवान कहते हैं अगर तुमने संकल्प कोई भर लिया अपने मन में तो मैं वो पूरा जरूर करता हूँ। लोग संसार के संकल्प देखिए रखते हैं तो वो भी भगवान पूरे कर देते हैं। जिनके मन में पड़ा हुआ छल कपट है, मन में विचार आता कि हम लाओ इनका छीन लें, इनको हम ले लें, जबरदस्ती करके ले लें, तो भगवान उसमें शक्ति भर देता। क्योंकि शक्ति भरता जरूर है लेकिन कर्म के भागीदार नहीं होता वो। जैसे ये जो हमारी लाइट जलती है हमारे घर में या सूरज का जो प्रकाश होता है तो प्रकाश दे देगा, लाइट अपनी रोशनी दे देगी, लेकिन उसके कर्म का भोगता वो नहीं है क्योंकि वो तो न्यारी है। ऐसे भगवान कहते तुम्हारा अगर मन है कुछ करने का, बनाने का, तो लाइट जलाते तो जल जाती है और तुमको वो रोशनी भी दे देती है, लेकिन भगवान ने बताया कि कर्म का भागीदार नहीं होते। ऐसे ही परमात्मा भी हमको अगर हम संकल्प उठाए तो वो हमको दे देता है। क्योंकि भगवान कहते हैं हमने ऐसे हम मन में सोच रखा है कि तुम जैसा चाहोगे वैसे ही होगा, लेकिन जो भी चाहोगे उसके कर्मों का फल तुमको ही भोगना पड़ेगा। तो ऐसे ही बताया, देखो उनका श्री फरियाद का भी है कि जो श्री के पिता जो थे तो उन्होंने शर्त रख दी थी कि अगर ये उनके वहां पर जो उनका शहर था उसी के बाहर एक बहुत बड़ा एक पहाड़ की जो ने पहाड़ी एक वो पहाड़ का एक टीला बहुत बड़ा था और उधर टाइप जमुना जी बहती थी। तो उन्होंने कहा कि अगर ये पहाड़ को काट करके, जंगल को काट करके हमारी तरफ अगर तुम लहर को ले आओ, नहर को, तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे। जो फरियाद थे तो उन्होंने जैसे ऐसा धीरे धीरे काटते काटते कहते एक वो हथौड़ा मारते थे तो 100 हथौड़ा प्रकृति मारती थी। प्रकृति भी भगवान के ही कार्य में रहते हैं। प्रकृति ने कहा भी है कि हम परमात्मा के सकाश से ही रचते। भगवान रचना तो जरूर करता है लेकिन प्रकृति उन्हीं से पूछ के उसी के सामने कर्म करती है। इसका मतलब क्या होता है? सकाश से मतलब कोई काम में उसके गड़बड़ी नहीं होती जिस पर कोई संसार उंगली उठाए। इसलिए संसार वाले क्या करते हैं, कोई प्रकृति को गाली देता है, सब किसको कहते हैं? भगवान को। भगवान ने ऐसे किया, भगवान ने ऐसे किया, क्यों? भगवान का ही इशारा, भगवान इसमें इशारा देते हैं इसलिए। लेकिन भगवान कहते हैं तुम इतनी बारीक दृष्टि नहीं रखते हो कि जैसे प्रकृति को करता नहीं देखते हो, वो सीधे कह देती भगवान से कहने कर रहे। ऐसे भगवान कहते हैं हम बोलते नहीं हैं लेकिन जो भी कर्म होते हैं वो तुम्हारे अनुसार ही हम कर देते हैं। जैसा तुम चाहते हो, जैसे तुम्हारे कर्म होते हैं, जैसा तुम्हारा स्वभाव होता है, जैसा तुम्हारा संकल्प होता है, तो मैं वही रचना कर देता हूँ। तो इसलिए भगवान बता रहे कि देखो कि हमको, अब उन्होंने भाई प्रकृति ने उनके 100 एक हथौड़ा वो मारते थे तोड़ने के लिए पत्थर चट्टान को, 100 हथौड़े प्रकृति मारती, तोड़ तोड़ के उन्होंने 1 महीने के अंदर ही उनकी नहर का जो जमुना नदी की जो नहर थी उसको उनकी तरफ ही मोड़ दिया, नदी को मोड़ दिया उनकी तरफ। और नदी तो पहुंच गई लेकिन उन्होंने शादी नहीं किया। कहते हैं इसी के कारण ही दोनों लोगों ने इसी नदी में डूब करके अपने प्राण दे दिए। तो ऐसे ही बता रहे भगवान कि देखो उन्होंने अपना संकल्प तोड़ा नहीं, भगवान ने उनकी मदद की। उन्होंने नहीं किया तो अपना देश आज संसार में ऐसे मशहूर है, जो भी किया होगा उसका भरा भुगता भी होगा। लेकिन हमको रोज गुरु बता रहे कि तुम भी संकल्प उठाओ कि अपने उद्धार का, अपने कल्याण का, आज से अपनी जागृति का विचार करो। जैसे विवेकानंद ने क्या कहा है, उठो, जागो, फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। हमको अपना लक्ष्य स्वयं चुनना है। हमारा लक्ष्य क्या है? ये संसार का परपंच या भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति अगर हम नहीं कर पाएंगे तो मेरा आना जाना सब बेकार हो जाएगा।
तभी भगवान ने कहा भी है, देखो दूसरे अध्याय में भी बताया है 52 और 53 श्लोक में, जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, अब परमात्मा में चल ठहर जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त होगा। भगवान बताते हैं कि देखो संसार में दुनिया का भेद वृष्टि पड़ी हुई है। हमेशा इंसान क्या करता है, वही लकीर को पीछे पीटता रहता है। सांप निकल गया, लकीर लकीर को पीट रहा। सांप से नहीं लड़ पाता है, क्योंकि सांप अगर लड़े तो सांप क्या करेगा, धड़ धड़ पूछेगा। लेकिन लड़ते किससे, लकीर से। ऐसे ही संसार में लोग नहीं रहेंगे तो पीछे पद्धति लेकर बैठेंगे, उनकी पूरी है, कचौड़ी है, ये बनाओ वो बनाओ खिलाओ, चाहे शरीर उनका चलता हो या ना चलता हो, लेकिन दुनिया को दिखाना बहुत ही जरूरी होता है। हाँ, भगवान कहते हैं जब शरीर नहीं चलता है तो जिस भाव से सब लोग कर रहे हैं तो मान लो उस रूप में मैं ही कर रहा हूँ, कोई जरूरी है, तुम भी करने जाओ। संसार के कार्य में जरूर हिस्सा लगा लेंगे, और वैसे भगवान के कार्य में पीछे रहेंगे, कहेंगे जल्दी से क्या करना है, सब लोग तो कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे तब कोई बात नहीं है। तो भगवान कहते नहीं, ये सबसे बड़ी भूल है। संसार में शास्त्रों के अनुसार मतभेद तुमने डाल रखे हैं, उन्हीं के अनुसार तेरी बुद्धि जो है विचलित हो गई है। एक अपना मन परमात्मा में लगा दो, इसको बार बार चलायमान ना करो। चलायमान होने से क्या होगा, बार बार इधर उधर जाने से क्या होगा, इसकी अपना रास्ता ये भूल जाएगा। देखो सत्संग भजन में भी बताया कि अगर इंसान, गुरु रोज बताते थे हम लोगों को कि अगर 10 दिन कोई अगर नहीं आया तो 11वें दिन आना उसका बड़ा ही कठिन लगेगा, क्योंकि उसकी आदत में आ गया। जो बराबर चलता रहा 10 साल से, तब वो आदत में नहीं उसने डाला, लेकिन 10 दिन अगर आराम कर लिया अपने घर में बैठ करके तो 11वें दिन आने में उसको बड़ी ही कठिनाई होगी। तो ऐसे बता रहे कि अपने मन को हमेशा भगवान में जोड़े रखो, अपनी बुद्धि को विचलित न करो। अज्ञान अविवेक को मोह कहते हैं। कहते हैं मोह क्या होता है, जिसके अंदर अविवेक होता है। मोह बहुत बड़ा विवेक है, मतलब इसके विवेक की बात नहीं। हम तुम दुनिया को बताएंगे हम अपने बच्चे के लिए ऐसे करते, इनके लिए ऐसे करते, तो गुरु कहते ये अपनी मूर्खता का हम प्रमाण दे रहे हैं। उन्हीं में अपने मन को अटका रखे हैं, उसी में अपने चित्त को लगा रखे हैं। घर ही परिवार, गुरु कहते कुएं के मेढक बने हुए हैं, और इससे ज्यादा हम जानते नहीं संसार में लोग कितने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, लेकिन कैसे मौन है। उनको इससे मतलब नहीं है कि कोई हमारी वाहवाही करे, कोई मेरी बुराई करे। एक परमात्मा में इनकी बुद्धि लगी हुई है, निश्चल करके पक्की हो गई है, तो वे अविवेक का उनमें अपना जौन है अविवेक की ओर नहीं जाते, क्योंकि अविवेक का अर्थ है विवेक का अभाव। अभाव नहीं, जहां पर विवेक का अभाव नहीं है, विवेक का अनादर है। अतः विवेक का आदर नहीं करना, उसके महत्व को नहीं देना, उसकी तरफ ख्याल नहीं करना, विवेक स्वतः सिद्ध है। विवेक ज्ञान साधन और तत्व ज्ञान रूप साध्य है। जैसे साध रूप तत्व ज्ञान स्वतः सिद्ध है, ऐसे साधन रूप विवेक ज्ञान भी स्वतः सिद्ध है। कहते ये स्वतः सिद्ध माने का वो हमारे ही अंदर है, इसको हमको बाहर से नहीं लेना। बस हमने क्या कर रखा है, मोह ममता के कारण, अपनी इच्छाओं कामनाओं के कारण वहीं पर ही हमने गंदगी बैठा रखी है। जैसे गुरु कहते नहीं है, माता जो थी तो वो क्या करते, बाहर रोशनी देखी वहीं पर ढूंढने लगी। संत ने निकलते हुए जा रहे थे, उन्होंने पूछा कि जौने यहाँ क्या कर रही है माई? कहने लगे मैं सुई ढूंढ रही हूँ। कहा सुई क्यों ढूंढ रही, यहाँ खोई थी? कहा खोई तो अंदर थी। कहा जब अंदर खोई थी वहीं ढूंढना, यहाँ क्यों ढूंढ रही? कहा यहाँ पर बड़ी रोशनी है। तो कहा रोशनी से क्या होगा, जहाँ खोई है वहीं मिलेगी। ऐसे ही हमारे अंदर विवेक स्वतः सिद्ध है, वो वहीं मिलेगा जब हम अंतर मुक्ता में जाएंगे, अपना विचार करेंगे, कि देखेंगे कि हमने जो है कहाँ पर हमारी क्या गलती है, कहाँ पर हमारे अंदर क्या सुधार है। हमारे अंदर जब ऐसे भाव विचार होंगे, ऐसी समझ होगी, तो गुरु कहते हैं वो स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। गुरु कहते हैं कोई और को करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर का तुम्हारा भाव है, तुम्हारा विचार है, तुम्हारा मन है, तुम्हारी जो इच्छाएं कामनाएं, उनको तुम ही समझ करके उनको समझा सकते हो, मोड़ सकते हो, हटा सकते हो, लेकिन अपने स्वभाव के कारण उधर दिमाग नहीं लगाते हो, क्योंकि संसार में मोह भरा पड़ा है और राग में ही तुम्हारा चित्त पड़ा हुआ है। शरीर, धन, संपत्ति, परिवार, मान बढ़ाई आदि में किसी भी राग होना अज्ञान है। कहते देखो धन संपत्ति है, ये किसकी है? भगवान ने कहा जो तुम्हारे पास आ जाए वो पहले किसी और की थी, और तुम्हारे ना रहने पर वो किसी और की होगी। तुमने बीच में उसको रखा है, मिला है तुमको रखने के लिए, और तुम अपना मान कर उसी में मगरूरी करते हो।
और यही बात शरीर की, तो शरीर को तो कितने लोगों को देख चुके हो कैसे फूंक दिया गया उनके शरीर को। कितने लोग तुम्हारे रिश्तेदारी में होंगे, कितने लोग तुम्हारे साथ के होंगे, कितने लोगों को तुम जानते होगे, लेकिन शरीर उनके काम आया, शरीर छूट गया, उसको उठा करके उसको जला भुना दिया। तो कहते कितने लोग अपने परिवार का, परिवार किसका हुआ बताओ? शरीर परिवार किसी का साथ दे सकता? तुम्हारे शरीर में पीड़ा हो, हाय हाय करो, वो तुम ले जाके अस्पताल में भर्ती करा देगा। लेकिन जो पीड़ा तुम्हारी कहाँ से रन होगी? जब भगवान का तुम भजन ध्यान करोगे, उसी का जब सुमरण करोगे। और मान बढ़ाई में पड़ा रहता है इंसान। मान बढ़ाई किसकी होती है? गुरु कहते हैं ये शरीर की होती है, और शरीर हम है नहीं। तो मान बढ़ाई की भी हमको चिंता करने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। इसी में इंसान फंसा रहता है, और इसी के कारण उसके अंदर संकल्प शक्ति बड़ी ही कमजोर हो जाती है। जहां उसको संकल्प करना वहां करता नहीं, जहां संकल्प नहीं करना वहां कर बैठता। अब हम किसी से बोलेंगे नहीं, मेरा किसी से मतलब खूब है, लेकिन ऊपर से कहेंगे कि मतलब हम नहीं रखेंगे। उसी के कारण उनके बिना हमको जिया नहीं जाता, लेकिन हम कहेंगे अब हम उनको देखेंगे नहीं, उनसे हम बात नहीं करेंगे, उनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो जहां पर हमारा लेना देना पड़ा हुआ वहीं पर ही कह रहे हैं कि हमारा लेना देना नहीं है। तो इसलिए कहते हैं संकल्प कहाँ पर लगाना है और कहाँ तुम लगा बैठते हो। संत महात्मा लोग अपना संकल्प डालते हैं तो कैसे भगवान से मिलकर के एक हो जाते हैं। देखो मीरा ने कैसे संकल्प डाला था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ध्रुव ने कैसा संकल्प डाला कि भगवान हम तुम्हारी गोद में बैठेंगे, तो भगवान ने कहा उनको गोद में अपने नहीं बैठाया। प्रहलाद ने कहा खम्भे से प्रकट करके दिखा देंगे, तो भगवान को क्या नहीं दिखा पाए। कितने संत महात्मा हुए जिनको हम जानते नहीं, जिनके नाम तक हमको नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी उन्होंने जब कार्य किया है तो संसार विश्वास उनका आदर सम्मान करते। कुछ तो लोग जानते, हम नहीं जानते तो क्या, बहुत सारे लोग तो जानते हैं। उनके देखो कितने उनकी वर्षियाँ होती हैं, उनके कितने पुण्यतिथियाँ होती हैं, कैसे उनको याद किया जाता समय समय पर। तो इसलिए अपनी संकल्प शक्ति हमको मजबूत करनी चाहिए और अपने उद्धार के बारे में हमको सोचना चाहिए, क्योंकि बिना उद्धार किए हमारा यहाँ पर आना सब बेकार है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन